नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम ट्रॉपिकल साइक्लोन पर बात करेंगे, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में बात करेंगे विद रेफरेंस ताउते साइक्लोन, जो अभी हमारे भारत में ताउते चक्रवाती तूफान आया था, जिसकी वजह से पश्चिमी कोस्टल एरिया वहाँ पर भारी तबाही हुई थी, जिसमें कि 17 लोगों की जान भी चली गई थी और 93 जो है वो लापता हो गए थे अरब सागर में। तो आज हम उसी प्रकार के जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है या तूफानी चक्रवात जो हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि इसे एक सिंपल वे से आप लोगों को बताने का, समझाने का। हालांकि क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट और उससे रिलेटेड जो फीचर्स हैं वो बड़े ही टिपिकल होते हैं और इन पर बहुत से फैक्टर जो हैं वो अपना इफेक्ट डालते हैं। तो हम ये नहीं बता सकते कि कौन से फैक्टर का इफेक्ट कितना है, लेकिन हम जो जनरल स्टडी है उस जनरल स्टडी के अकॉर्डिंग इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात क्या होते हैं और जो है किस प्रकार से ये बनते हैं और क्या इफेक्ट करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में। आप एक इससे पहले एक जो ये जो आप जीआईएफ देख रहे हो, पिक्चर देख रहे हो आप, इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि एक एक्टिव पिक्चर है जिसमें कि आपको दिखाया गया है कि किस प्रकार से ताउते जो है वो भारत में अंदर की ओर उसने भारतीय तट से टकरा कर वो अंदर की तरफ प्रवेश उसने किया। और तो चलिए हम बात करते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के बारे में। चक्रवात, साइक्लोन्स। चक्रवात सामान्यतः निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। तो चक्रवात जो है वो सामान्यतः निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, जिनमें क्या होता है कि केंद्र में वायुदाब लो होता है, यानी एयर प्रेशर लो होता है, और बाहर परिधि की ओर हाई प्रेशर होता है, यानी वायुदाब ज्यादा होता है। और चूंकि हम जानते हैं कि हवाएं जो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है, तो क्योंकि चक्रवातों में बाहर की ओर हाई प्रेशर है और केंद्र में, सेंटर में लो प्रेशर है, तो इसके परिणाम स्वरूप हवाएं बाहरी परिधि से केंद्र की ओर चलने लगती हैं, जिनकी दिशा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत यानी एंटी क्लॉकवाइज होती हैं। यानी उन हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में वो एंटी क्लॉकवाइज और दक्षिणी गोलार्ध में वो क्लॉकवाइज होती हैं, घड़ी की दिशा के अनुकूल। चक्रवातों का जो आकार है वो प्राय गोलाकार या अंडाकार या ये वी आकार के होते हैं। उत्पत्ति स्थल और प्रभाव क्षेत्रों की दृष्टि से अगर देखें तो चक्रवात मोस्टली दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और दूसरे होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय चक्रवात यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन, चूंकि हम ताउते के बारे में बात करें तो वो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात ही था, तो इसलिए हम आज उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के बारे में ही बात करेंगे। तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात जो है वो करक और मकर रेखाओं के बीच दोनों गोलार्धों में 8 डिग्री से लेकर 23 डिग्री अक्षांशों के बीच उत्पन्न होते हैं। तो करक और मकर रेखाओं के बीच उत्पन्न होने वाले जो चक्रवात हैं उनको उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कहा जाता है। वैसे ये 30 डिग्री अक्षांशों तक भी, 8 डिग्री से लेकर 30 डिग्री अक्षांशों तक भी ये उत्पन्न होते हैं। तो 8 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच उत्पन्न होने वाले चक्रवात उष्ण कटिबंधीय ट्रॉपिकल साइक्लोन कहलाते हैं। इनकी जो उत्पत्ति है सामान्यतः उष्ण कटिबंधीय महासागरों के ऊपर उष्ण जलराशि वाले भागों पर होती है। यानी तो उष्ण कटिबंध में जो ओशनिक पार्ट्स हैं, महासागरीय भाग जो है, उन महासागरों के ऊपर इनकी उत्पत्ति मोस्टली होती है। सागरीय और तटीय भागों पर इनकी गति जो है वो सबसे ज्यादा और प्रभाव भी अधिक होता है। लेकिन जैसे जैसे तट से दूर स्थल भागों के आंतरिक भागों में हम जब जाते हैं तो इनकी गति भी कम होती जाती है और इनका प्रभाव भी कम होता जाता है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो इनकी जो व्यास है वो 80 से 300 किलोमीटर तक होती है, लेकिन बहुत कई बार ऐसे भी होते हैं कभी कभी कि 50 किलोमीटर से भी छोटे व्यास के चक्रवात भी होते हैं। इनकी जो गति होती है वो एक कमजोर चक्रवात जो होता है उसकी गति 32 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, और जो हरिकेन या सुपर जो साइक्लोन होते हैं उनकी गति 120 किलोमीटर से लेकर 200 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। चूंकि मैंने आपको बताया कि इनके केंद्र में न्यून वायुदाब होता है और केंद्र से बाहर की ओर समदाब रेखाएं इनमें वर्ताकार होती हैं और संख्या में वो कम होती हैं।
यानी जो समदाब रेखाएं, आगे हम डायग्राम से इसको देखेंगे किस तरह से समदाब रेखाएं इसमें होती हैं। एक पूर्ण विकसित चक्रवात में केंद्र से बाहर की ओर समदाब रेखाओं के मान में 10 से 55 मिलीबार का अंतर पाया जाता है। यानी 10 या 10 से कम मिलीबार का अंतर यदि एक समदाब रेखा से दूसरी समदाब रेखा के बीच जो वायुदाब का अंतर है वो दाब प्रवणता कहलाता है। और यदि यानी दो समदाब रेखाओं के बीच में 10 या उससे कम मिलीबार का डिफरेंस हो तो उत्पन्न होने वाला चक्रवात कमजोर होता है, क्षीण होता है। लेकिन जैसे जैसे दो समदाब रेखाओं के बीच का अंतर 10 मिलीबार से बढ़ता जाता है वैसे वैसे चक्रवात में हवाओं की गति बढ़ती जाती है, वो उतना ही तूफानी होता जाता है। तो दाब प्रवणता जितनी अधिक होगी पवनों की गति भी उतनी ही अधिक और तूफानी होती जाएगी। चक्रवात के केंद्र में हवाओं के आरोही क्रम में ऊपर उठने के कारण मौसम प्राय शांत रहता है, जिसे चक्रवात की आंख कहते हैं, आई ऑफ द स्ट्रॉम कहा जाता है। यानी चक्रवात के केंद्र में क्या होता है कि बाहर से जो हवाएं आती हैं वो केंद्र में पहुंचकर गर्म होकर ऊपर उठती हैं। तो आरोही असेंडिंग ऑर्डर में वो ऊपर उठती हैं, तो ऊपर उठने की वजह से चक्रवात का जो केंद्र होता है वहां पर मौसम शांत रहता है, वहां तो वो चक्रवात की आंख कहलाता है। इनका भ्रमण पथ, इनका जो भ्रमण पथ होता है वो सामान्यतः व्यापारिक हवाओं जो ट्रेड विंड्स है उनके साथ साथ पूर्व से पश्चिम दिशा में होता है। लेकिन ये सर्वमान्य नियम नहीं है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। ये पश्चिम से पूर्व की ओर भी, पूर्व से पश्चिम की ओर भी, दक्षिण से उत्तर की ओर भी इस तरह से भी गति कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि उस समय उस एरिया विशेष में जहां पर कि चक्रवात बना है वहां पर चलने वाला जो विंड्स है यानी चलने वाली जो हवाएं हैं, स्थायी हवाएं जो हैं वो किस क्रम से चल रही हैं उन पर डिपेंड करता है और उन्हीं के अकॉर्डिंग ये अपनी दिशा बदलते रहते हैं। इन चक्रवातों की उत्पत्ति जो है सामान्यतः ग्रीष्म ऋतु में ही होती है, जबकि महासागरीय भाग उष्ण हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, तो महासागरीय सतह के गर्म होने पर ही इनकी उत्पत्ति होती है। अपनी प्रचंड गति और तूफानी स्वभाव के कारण ये विनाशकारी होते हैं। प्रचंडता के आधार पर इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि उष्णकटिबंधीय विक्षोभ, उष्णकटिबंधीय अवदाब, ये क्षीण चक्रवात होते हैं जिनकी स्पीड ज्यादा नहीं होती, जो ज्यादा विनाशकारी नहीं होते। दूसरे होते हैं हरिकेन और टाइफून, ये प्रचंड चक्रवात होते हैं, भयंकर तबाही लेकर आते हैं। इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि उत्तरी अटलांटिक और कैरिबियन सागर में इन्हें हरिकेन कहते हैं, खास करके यूएसए में, मध्य अमेरिकी देश जो है उनमें और कैरिबियाई द्वीप समूह के जो देश है उनमें इनको हरिकेन कहा जाता है। दक्षिणी पश्चिमी और उत्तरी प्रशांत महासागर में इन्हें टाइफून कहते हैं, जैसे चीन, जापान, कोरिया, फिलीपींस, ये जो एरिया है वहां पर इनको टाइफून कहा जाता है। उत्तरी हिंद महासागर जिनमें कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी है, यहां पर इन्हें साइक्लोन या अवदाब कहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार के उष्णकटिबंधीय चक्रवात विली विलिज कहलाते हैं। फॉर्मेशन है चक्रवातों की फॉर्मेशन, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए क्या है कि इसमें सबसे पहले दरअसल क्या है कि धरातल पर, खास करके सागरीय सतह पर आसपास के एरिया से यानी सागरीय सतह के किसी भी भाग में अ, पानी यानी जल राशि के गर्म होने से लो प्रेशर बन जाए और उसके आसपास के जो एरिया हैं, बाहर के जो एरिया हैं, उससे बाहर के जो एरिया हैं, उन बाहर के एरिया में पानी उतना गर्म ना हो, तो पानी ज्यादा गर्म नहीं होने की वजह से बाहर की एरिया में हाई प्रेशर रहेगा, जबकि सेंटर में ज्यादा गर्म पानी होने की वजह से लो प्रेशर बन जाएगा। अब हवाएं जो है वो इस यानी बाहर के हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलने लगेंगी, यानी पृथ्वी के हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलेंगी। लेकिन जो हवाओं के चलने का एक रूल है कि उत्तरी गोलार्ध में हवाएं जो है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंटर में पहुंचती हैं या अपने मार्ग के दाईं ओर मुड़ जाती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में अपने मार्ग के बाईं ओर मुड़ जाती है। एक जनरल रूल है ये हवाओं के हमारी पृथ्वी पर चलने का। तो इस तरह से उत्तरी गोलार्ध में हवाएं, देखिए आप कि इन समदाब रेखाओं को, ये जो राउंड में आप देख रहे हो, ये राउंड में रेखाएं, ये समदाब रेखाएं हैं।
ये समदाब रेखाएं हैं। सेंटर में लो प्रेशर है, बाहर की ओर देखिए सेंटर में 992 मिलीबार, उसके बाद 996, 1004, 1000, 1004, 1008, 1012, बाहर की ओर वायुदाब बढ़ रहा है। तो प्रीति से अंदर की ओर हवाएं चलेंगी, लेकिन ये सीधी ना चलकर इन समदाब रेखाओं को न्यून कोण पर काटते हुए एक चक्राकार मार्ग अपनाते हुए अंदर की तरफ जाएंगी, ऐसे चक्राकार रूप में, यानी एंटी क्लॉकवाइज चक्कर के रूप में जाएंगी। तो इससे वायु का, पवनों का एक सर्कुलेशन बन जाएगा, एक चक्राकार मार्ग बन जाएगा। इसी चक्राकार मार्ग को कहते हैं चक्रवात। और दक्षिणी गोलार्ध में ये क्लॉकवाइज, देखिए क्लॉकवाइज घूम कर अंदर जाती हैं। तो जब ये इस तरह से क्लॉकवाइज घूम कर अंदर जाएंगी तो दक्षिणी गोलार्ध में भी इसी प्रकार से एक सर्कुलेशन बन जाएगा हवाओं का चक्रीय, जो चक्रवात कहलाएगा। इसमें भी फर्स्ट डायग्राम में आप देखिए यही स्थिति, फर्स्ट डायग्राम में यूं घूम कर हवाएं जो है वो सेंटर में जाती हैं, केंद्र में इस तरह से घूम कर हवाएं केंद्र में जाएंगी। उत्तरी गोलार्ध का ये है, तो उत्तरी गोलार्ध में ये इस तरह से ये घूम कर ये अंदर जाएंगी। और अंदर पहुंचने के बाद चूंकि यहाँ आंतरिक भाग में यहाँ पर टेम्परेचर जो है ज्यादा है, इस ज्यादा टेम्परेचर की वजह से हवाएं यहाँ से ऊपर की ओर उठेंगी। तो हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी तो ये जो सेंटर का भाग है, इस सेंटर के भाग में मौसम शांत रहेगा, इसे कहते हैं चक्रवात की आंख। ऊपर पहुंचकर ये बाहर की ओर आउटफ्लो होगा इनका, ये बाहर की ओर वापस निकलेंगी, बाहर की ओर निकलकर ये वापस नीचे की ओर सतह पर आएंगी और फिर सेंटर की तरफ चल पड़ेंगी। तो एक सर्कुलेशन ये भी बन जाएगा हवाओं का, यानी दूर दूसरी दिशाओं से तो हवाएं चक्राकार रूप में यहाँ पहुंच ही रही हैं, एक सर्कुलेशन ये और बन गया, हवाएं ऊपर से नीचे उतर रही हैं और सेंटर में पहुंचकर वापस ऊपर उठ रही हैं, तो ये सर्कुलेशन और बन जाता है। आप इसमें देखिए इस डायग्राम में ये इसका सेंटर भाग, जिसमें हम आई आई यानी चक्रवात की आंख जिसको हम कह रहे हैं, यहाँ से हवाएं ऊपर की ओर उठती हैं, बाहर की ओर फैलती हैं, वापस नीचे उतरती हैं, फिर सेंटर की तरफ जाती हैं। यहाँ भी देखिए ये एक, इसमें आपको एक्टिव जो है, इसमें आपको ये दिखाया गया है कि किस तरह से हवाएं ऊपर उठ रही हैं, वापस नीचे आ रही हैं और फिर सेंटर की तरफ जा रही हैं, लो प्रेशर की ओर वापस जा रही हैं। तो ये एक सर्कुलेशन बनता है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में, तूफानों में। इस वजह से ये एक तूफान या बाउंडर का रूप धारण कर लेते हैं। ये एक चक्रवात का आप देख रहे हो, चक्रवात ये को फिर से समझने का प्रयास करते हैं। तो ये जो आप चक्रवात का ये मिड पॉइंट जो देख रहे हो, यहाँ महासागरीय जल के गर्म होने से यहाँ बन गया लो प्रेशर। तो महासागर के किसी भाग में दरअसल क्या है कि एक ये लोकल कंडीशन है, यानी महासागरीय सतह की एक लोकल कंडीशन है क्लाइमेट की, कि वहां महासागरीय सतह जो है वो गर्म होकर उष्ण हो गई। और जल का स्वभाव होता है कि वो देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। तो अगर यदि महासागर का कोई भाग गर्म हो गया अपने आसपास के, यानी और जो दूसरे आसपास के जो महासागरीय भाग हैं, उसी महासागर के जो आसपास के और भाग हैं, उनकी तुलना में यदि वो ज्यादा गर्म हो गया, उष्ण हो गया, तो वहां बन जाता है लो प्रेशर। जबकि उसके आसपास के जो एरिया है, उन आसपास के एरिया में हाई प्रेशर हाई प्रेशर बना रहता है। तो अब ये स्थिति बन गई कि सेंटर में बन गया लो प्रेशर, यानी महासागर के किसी भाग में उच्च तापमान के कारण बन गया लो प्रेशर। जबकि बाहर के ये जो पार्ट हैं, ये जो बाहर के भाग हैं, यहाँ पर हाई प्रेशर बना रहा, यानी यहाँ के जल का तापमान उतना ज्यादा नहीं हो पाया जितना कि इस पार्ट का हो गया। अब ऐसी स्थिति में इस लो प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर है और परिधि पर किनारों की ओर यहाँ पर हाई प्रेशर, यहाँ है सभी तरफ हाई प्रेशर है। तो देखिए ये जो हाई प्रेशर जोन परिधि की ओर है, इन हाई प्रेशर जोन से अब सेंटर की ओर हवाएं चलेंगी, इस केंद्र की ओर लो प्रेशर की ओर हवाएं चलेंगी। लेकिन वही हवाओं के चलने वाले जो रूल है हमारी पृथ्वी पर, जिस रूल के तहत हवाएं चलती है, उस रूल के तहत ये हवाएं सीधी ना आकर उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस तरह से घूमती हुई, इस प्रकार से घूमती हुई वो अंदर की तरफ प्रवेश करेंगी। तो इस तरह से घूमती हुई जब वो सेंटर में ऐसे प्रवेश करेंगी, तो एक हवाओं का चक्राकार मार्ग जो आप देख रहे हो इस डायग्राम में, इस तरह से हवाओं का एक चक्राकार जो है सर्कुलेशन बन जाएगा। यही चक्राकार सर्कुलेशन कहलाता है चक्रवात। अब क्या है कि इसके बनने के बाद इसके सेंटर से हवाएं जो है पहुंचकर वो वापस ऊपर की ओर उठती जाती हैं
और सेंटर खाली रहता है, बाहर से हवाएं और आती रहती हैं, वो ऊपर की ओर उठती जाती हैं, ऊपर उठकर फिर वो नीचे की तरफ चलती है, तो एक और ऊपर से नीचे की ओर एक और सर्कुलेशन शुरू हो जाता है, जैसा मैंने आपको पिछले डायग्राम में आपको बताया था। तो ये एक सर्कुलेशन और शुरू हो जाता है। तो दो तरह के सर्कुलेशन, एक तो धरातल पर बाहर से अंदर की ओर हवाएं घूम कर आ रही हैं, एक ऊपर से नीचे की ओर हवाएं और नीचे से ऊपर की ओर हवाओं का एक सर्कल और बन गया। तो इस तरह का ये चक्रवात बन जाता है। अब इसके बनने के बाद अब इस एरिया विशेष में जो सन्मार्गी पवने या जो इससे पहले चक्रवात के बनने से पहले हवाओं का जो क्रम था, अगर वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में, यानी जो मेन यहाँ पर विंड सर्कुलेशन जो हो रहा था, अगर वो पश्चिम से पूर्व की दिशा में हो रहा था, या फिर वो दक्षिण से उत्तर की दिशा में हवाएं चल रही थी, या वो पूर्व से पश्चिम दिशा में हवाएं चल रही थी, या उत्तर से दक्षिण दिशा में हवाएं चल रही थी, तो विंड सर्कुलेशन इससे पहले, इसके बनने से पहले जैसा चल रहा था, ये चक्रवात उस मेन विंड सर्कुलेशन के साथ साथ आगे बढ़ता है। अगर वो पश्चिम से पूर्व की ओर है तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर आगे बढ़ेगा, अगर वो पूर्व से पश्चिम की ओर है तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर आगे बढ़ेगा, अगर वो दक्षिण से उत्तर की ओर हवाएं पहले चल रही थी तो वो दक्षिण से उत्तर की ओर आगे बढ़ेंगे। मोस्टली ये व्यापारिक हवाओं के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम ताउते के बारे में। तो ताउते जो है वो एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जिसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई थी। 2021 में भारत के पश्चिमी तट पर आने वाला ये पहला तूफान है, पहला चक्रवाती तूफान है। 2021 में भारत के पश्चिमी तट पर आने वाला ये पहला चक्रवाती तूफान है। 2020 में जो भारत में जो तूफान आए थे, चक्रवाती तूफान, उनमें अम्फान, निसर्ग, निवार, ये प्रमुख तूफान, ये चक्रवात रहे। इन चक्रवातों के नाम का जो निर्धारण है, ये दरअसल क्या है कि आने वाले चक्रवातों के नाम का निर्धारण पूर्व में ही, पहले से ही हो जाता है। तो ताउते नाम जो है वो, या तोकते नाम या ताउते नाम जो है वो म्यांमार द्वारा सुझाया गया था। और ताउते क्या होता है कि म्यांमार में पाई जाने वाली एक गेको यानी एक छिपकली है, हाईली लोकल लिजर्ड है ये। गेको यानी हाईली लोकल लिजर्ड है ये, म्यांमार में पाई जाने वाली, तो उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। ये जो नामकरण है ये WMO, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक, WMO, और ESCAP, पैनल ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, PTC, इनके द्वारा ये चक्रवातों के नाम दिए जाते हैं। इसमें यानी ये जो समूह है, इस समूह में सन 2000 में इस समूह में 8 देश थे। कौन कौन से? भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान और ओमान, ये 8 देश इसमें शामिल थे। और इनमें से प्रत्येक देश ने 8 नाम सुझाए थे, और इस तरह से टोटल नाम जो है वो कुल 64 नाम सुझाए गए इन 8 देशों द्वारा। और ये नाम जो है वो 2004 से प्रचलन में थे। 2020 में जो अम्फान तूफान आया था, वो ये 64 जो नाम सुझाए थे इस लिस्ट का वो अंतिम नाम था। फिर 2018 में इस समूह में 5 देश और शामिल हो गए, कतर, सऊदी अरब, यूएई, ईरान और यमन। तो अब इसमें कुल 13 देश हो गए, और प्रत्येक देश ने 13 नाम सुझाए। और यानी आगामी तूफानों के लिए तो कुल कितने हो गए? 169 तूफानों के नाम ऑलरेडी पहले से ही तय कर दिए गए हैं। और ये सूची जो है 2020 से प्रभावी हो चुकी है। 2020 तक तो चली थी, इससे पहले 64 नामों वाली, अब 169 नामों वाली जो ये है, ये 2020 से प्रभावी हो चुकी है। इस सूची में से निसर्ग, निवार, गति और बुरेवी, ये 4 तूफान 2020 में ही आ चुके हैं, और ताउते जो है वो इस सूची का 5वां तूफान है। कि आप जो इस देखिए बैकग्राउंड में आप जो देख रहे हो, इसमें चक्रवात की आंख दिखाई गई है। जो ब्लैक आप बीच में देख रहे हो, आप ये देखिए, आप ये ब्लैक, ये चक्रवात की आंख है। यहाँ मौसम स्वच्छ साफ रहता है, तो ये भी एक साइक्लोन का ही डायग्राम दिखाया गया है जिसमें ये चक्रवात की आंख है। अभी ताउते को, इसको जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ ताउते जो है यहाँ बना, और यानी आसपास का जो समुद्री एरिया है, इस आसपास के समुद्री एरिया में हाई प्रेशर, यानी चारों ओर इसके हाई प्रेशर बना रहा,
और यहाँ पर जो जल है यानी इस भाग का जल जो है वो ज्यादा इसकी गर्म हो गया। तो ज्यादा गर्म होने से यहाँ बन गया लो प्रेशर और इसके आसपास स्थल भाग और जल भागों पर हाई प्रेशर बना रहा। तो ये जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवाएं जो हैं आने लगी और वही घड़ी की विपरीत दिशा में इस तरह से सर्कल के रूप में वो अंदर आई और बना क्या, ताउते, ताउते चक्रवात बना। फिर इसका देखिए ये डायरेक्शन है, ये इसकी दिशा है, यानी उस समय यानी जब बनने के समय जो है हवाओं का डायरेक्शन हिंद महासागर में इस तरह से था, तो उसका यही डायरेक्शन जो उन्हीं मेन जो सर्कुलेशन था हवाओं का उसी के अकॉर्डिंग इस तरह से आगे बढ़ा। तो 15 मई को देखिए आप, 15 मई को इसकी स्थिति यहाँ पर थी और 15 मई के बाद 15 मई को ही इसकी स्थिति यहाँ पर थी। 15 मई को शाम 5:30 बजे ये यहाँ पहुंचा। इसके बाद 16 मई को देखिए ये 5:30 सुबह यहाँ पहुंचा। फिर शाम को 5:30 बजे 16 मई को यहाँ पहुंचा ये। 17 मई को सुबह 5:30 बजे ये यहाँ पहुंचा। फिर 17 मई को शाम को 5:30 बजे ये गुजरात तट पर के पास पहुंचा और यहाँ फिर 18 मई को ये यहाँ पहुंचा और उसके बाद में 18 मई को ही शाम को ये यहाँ पहुंचा। ये इसकी जो है इसका मार्ग बताया गया है किस तरह से ताउते आगे बढ़ा था। तो अब देखिए ये चक्रवात जो यहाँ से सर्कुलेशन जो है यहाँ से यूं आगे बढ़ रहे हैं, तो इसके जो ये किनारों वाले भाग हैं, दोनों ओर के किनारों वाले भाग है, देखिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के प्रत्येक भाग में, प्रत्येक खंड में तूफानी हवाएं और वर्षा होती है। तो इस चक्रवात के ये जो किनारों वाले भाग हैं, यहाँ पर हवाएं वो नीचे ऊपर से नीचे की ओर उतर के घूम के वापस अंदर आ रही हैं, तो वो सर्कुलेशन बना हुआ है। तो यहाँ पर इस यानी किनारों वाले भागों में यहाँ पर तेज हवाएं भी चलती हैं, यहाँ मेघ गर्जन के साथ, बिजली की चमक के साथ यहाँ खूब बारिश भी होती है। तो इस वजह से हमारे तटीय इलाके में इसका प्रभाव पड़ा। हालांकि हमें देखने से लग रहा है कि तट से तो ये तो दूर जा रहा है, तो प्रभाव तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि किनारों वाले जो भाग हैं जहां से हवाएं ऊपर से नीचे उतर के वापस केंद्र की ओर जा रही हैं, ये चक्रवात का वो खंड है और उस खंड पर आकर फिर क्या है कि बारिश होती ही है और साथ में चक्रवाती तूफानी हवाएं भी चलती हैं। आप इस ताउते तूफान के जो इफेक्ट देखिए, इस तरह से ऊंची ऊंची समुद्री लहरें उठी थी इस ताउते तूफान की वजह से पश्चिमी तट पर। और ये देखिए ये भारत के जो तट पर आकर जो आकर टकराया था, ये देखिए इसमें भी ये इस डायग्राम में देखिए ये चक्रवात की आंख दिखाई गई है, ये ताउते तूफान की चक्रवात की आंख है ये। और ये मुंबई तट से आकर टकराया था। जब मुंबई तट से जब ये तट से टकराता है, स्थल भाग पर जब आता है, तो इसे लैंडफॉल कहते हैं, लैंडफॉल ऑफ साइक्लोन कहते हैं। दरअसल क्या है कि महासागरीय भागों में इसकी गति और इसकी प्रचंडता ज्यादा होती है और जैसे ही स्थलीय भाग पर ये जाता है तो ये कमजोर पड़ने लगता है। तो तट से टकराने पर तटीय इलाके इसी वजह से महासागरीय भाग और तटीय भागों पर इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। अंदर की ओर स्थलीय भागों में इसका प्रभाव कम पड़ता है। तो ये जब मुंबई से टकराया था तो यहाँ खूब बारिश, देखिए इसी तरह से सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग हवाएं यूं घूम करके अंदर की ओर आ रही है, वो पूरा का पूरा एक पार्टी से टकराया था और यहाँ पर खूब बारिश हुई थी। इसके बाद ये धीरे धीरे आगे बढ़ा, यूं ऊपर बढ़ा और ऊपर बढ़ के फिर ये गुजरात तट के साथ टकराया था। गुजरात तट से टकरा कर उसके बाद ये आगे चला गया राजस्थान। राजस्थान में भी अजमेर, जयपुर का भाग, दक्षिणी जो भाग है राजस्थान का, वहां पर इसका भीलवाड़ा का भाग, वहां पर इसका इफेक्ट पड़ा था। और अब ये हिमाचल प्रदेश में, यानी आज 20 तारीख को ये हिमाचल प्रदेश पहुंच गया है और हिमाचल प्रदेश में इसके द्वारा बारिश की संभावना, मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। ये देखिए यहाँ दूसरे इस डायग्राम में भी यहाँ पर भी ये गुजरात तट से टकराते हुए आप देख सकते हो कि ये गुजरात तट से टकराया और उसके बाद ये आगे बढ़ा। तो ये देखिए इसका विंड सर्कुलेशन जो है, ये देखिए आप, ये किस तरह से घूम के चारों ओर से कितनी दूरी से घूमकर इसमें से हवाएं इसके अंदर आ रही हैं। तो ये चारों तरफ की हवाएं, स्थल और जल दोनों ही ओर से हवाएं इसके अंदर घूमकर आ रही हैं। कि इनका आप ये लाइव कुछ पिक्चर हैं जिसमें आप इसको देख पा रहे हो कि देखिए किस तरह से आकर ये टकराया। देखिए विंड सर्कुलेशन क्या है, विंड सर्कुलेशन ये है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर थोड़ा सा इस तरह का विंड सर्कुलेशन बना हुआ है। तो ये जो विंड सर्कुलेशन है, इसी विंड सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग ये ताउते जो है इसके साथ साथ आगे बढ़ा, इसके साथ साथ ही इसी तरह से ये आगे बढ़ा और भारत के मुंबई तट पे टकराया। उसके बाद ये आगे बढ़ा, गुजरात तट पे टकराया, उसके बाद आगे बढ़ा, ये देखिए राजस्थान के इस पार्ट से होकर गुजरा और अब हिमाचल प्रदेश के यानी इस भाग में ताउते जो है 20 तारीख को यहाँ पर मौजूद है। यहाँ भी आप देखिए ये स्थिति, देखिए विंड सर्कुलेशन ये है, तो इसी विंड सर्कुलेशन के अकॉर्डिंग ये आगे बढ़ा। तो इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते ये मुंबई से टकराकर गुजरात से और उससे होकर फिर आगे राजस्थान होते हुए ये हिमाचल प्रदेश यहाँ पहुंचा है। अब इसके मार्ग में जब रुकावट आती है कोई,
यानी ऊंची पहाड़ियां आती है और इस तरह से रुकावट आती है, तब ये वहां रुककर काफी घनघोर वर्षा भी करवाता है। तो ये इस लाइव पिक्चर में आप इस चीज को अच्छे से देख सकते हो। तो ये था ताउते तूफान, ताउते चक्रवात। तो ये होते हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात मोस्टली महासागरीय सतह पर बनते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं कि महासागरीय सतह पर ही बनते हो, ये स्थल भाग पर भी बनते हैं। अमेरिका में इस प्रकार के जो स्थल भाग पर खूब चक्रवात बनते हैं जिनको टोर्नेडो कहते हैं। हमारे राजस्थान में भी इस प्रकार के छोटे चक्रवातीय रूप बनते हैं, कई बार गर्मियों में हम देखते हैं, जिसको हम हमारी स्थानीय लैंग्वेज में भूतलिया या भगोलिया कहते हैं, भूतलिया कहते हैं ज्यादातर। तो उसमें हवाएं इसी तरह से घूमकर ऊपर की ओर उठती हैं, तो गोल गोल घूमती हवाएं हमने देखी होगी। तो वो भूतलिया जो है वो उसी इसी प्रकार के चक्रवात का एक छोटा सा रूप है। जब ये बड़े पैमाने पर होता है, तो बड़े पैमाने पर होता है तब ये बड़ी तबाही मचाता है। हमारे पिछले यानी साल भर पहले जो है ये बुड्ढा जोहड़ में इस प्रकार का एक चक्रवातीय तूफान वहीं बना था और वहीं पर उसने थोड़ी बहुत तबाही भी मचाई थी। तो ये इस प्रकार के चक्रवात केवल जलीय भाग पर नहीं बल्कि स्थल पर भी बन जाते हैं, लेकिन स्थल पर बनने वाले ज्यादा विनाशकारी नहीं होते। लेकिन जल पर बनने वाले जो होते हैं, क्योंकि वो जल पर बनते हैं और उन्हें जल से ऊष्मा मिलती रहती है, जब तक उन्हें हीट मिलती रहती है, एनर्जी मिलती रहती है, तब तक हवाएं बड़ी तेज गति से चलती रहती हैं। तो जब ये स्थल पर आ जाते हैं, तो वो जो सागर से मिलने वाली जो एनर्जी है, उस एनर्जी से इनका लिंक टूट जाता है और स्थल पर जब इनका लैंडफॉल होता है, तो इनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है और जब और अंदर की ओर जब जाते हैं स्थल में ये, तो ये फिर धीरे-धीरे क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो वहां चक्रवात का नाश हो जाता है, यानी चक्रवात नष्ट हो जाता है और जो पहले जो कंडीशन थी हवाओं की, वो मौसम की, वही कंडीशन वापस से फिर से स्थापित हो जाती है, यानी चक्रवात समाप्त हो गया। तो ये था उष्णकटिबंधीय चक्रवात और ताउते। तो चूंकि ये रिसेंटली टॉपिक था, तो मुझे लगा कि ये आप लोगों को बताना चाहिए। इस ताउते के बहाने हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात को भी समझ पाएं और इनका जो फॉर्मेशन है, कैसे बनते हैं, कैसे आगे बढ़ते हैं, ये भी हम समझ पाएं। तो उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो लेक्चर के साथ, हम आपके लिए इसी प्रकार से ज्योग्राफिकल टॉपिक्स जो हैं वो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।